वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी लर्नर। तो पहले मैंने इसकी क्लास कराई थी, चैप्टर 8 था, मौर्य साम्राज्य से रिलेटेड थे। आज की क्लास है वर्धन वंश से रिलेटेड, प्राचीन इतिहास, चैप्टर नंबर 9 है। तो पहला क्वेश्चन है, कौन सा अंतिम बौद्ध राजा था जो एक महान संस्कृत विद्वान और लेखक था? तो हर्षवर्धन हो जाएगा इसका आंसर, जो संस्कृत विद्वान और लेखक था और अंतिम बौद्ध राजा था। हर्ष ने अपनी राजधानी को कहाँ से कहाँ स्थानांतरित किया था? तो हर्ष ने अपनी राजधानी को थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित किया था। बहुत बार ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्ष चरित्र कन्नौज के शासक हर्षवर्धन की जीवनी है, जिसकी रचना व उसके दरबारी कवि किसने की थी? तो किसने की थी? भट्ट ने की थी। ये 10 बार तक रिपीट हो चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो हर्षवर्धन की जीवनी अगर पूछता है तो उसका नाम हो जाएगा हर्षचरित्र और उसके रचनाकार हो जाएंगे बाणभट्ट। एक महान रोमानी नाटक कादम्बरी के लेखक कौन है? तो नाटक है कादम्बरी, कैसा है? रोमानी नाटक है और इसके लेखक हैं बाणभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के काल 6ठी शताब्दी के दौरान भारत का दौरा करने वाले चीनी यात्री कौन था? तो क्वेश्चन कभी कभी आता है जैसे हर्षवर्धन के दौरान भारत का दौरा करने वाला चीनी यात्री, तो वो हो जाएगा हुएन सांग और इसकी रचना है सियू की। ठीक है, याद रखिएगा। तीर्थ यात्रियों के राजकुमार का नाम किसको दिया गया था? तो तीर्थ यात्रियों के राजकुमार का नाम दिया गया हुएन सांग को। इम्पोर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा। हर्ष द्वारा आयोजित कन्नौज सभा किसके सम्मान में आयोजित की गई थी? तो हर्ष ने एक सभा का आयोजन किया था, उसका नाम था कन्नौज सभा और ये हुएनसांग के सम्मान में आयोजित की गई थी। हर्षवर्धन ने अपनी धार्मिक सभा का आयोजन कहाँ किया? हर्षवर्धन ने अपनी धार्मिक सभा का आयोजन प्रयागराज में किया था, जिसको पहले प्रयाग कहते थे। 618 ईस्वी में हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर किसने हराया था? तो नर्मदा नदी के तट पर पुलकेशन द्वितीय ने हराया था। किसने हराया? द्वितीय, पुलकेशन द्वितीय ने। ये 4 बार रिपीट हो चुका है। किसको हराया? तो हर्षवर्धन को हराया किस नदी के किनारे? नर्मदा नदी के किनारे। कब हराया? 618 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा हर्ष के शासनकाल की अवधि क्या थी? तो हर्ष के शासनकाल की अवधि की थी 606 से 647 ईसा। किस सम्राट ने नागानंद नाटक संस्कृत भाषा में लिखा है? तो नाटक का नाम है नागानंद और ये लिखा है हर्षवर्धन ने। किस भाषा में लिखा है? संस्कृत भाषा में लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी यात्री हुएनसांग तीर्थयात्रियों के राजकुमार के रूप में प्रतिष्ठित राजा के शासन के दौरान आया था। ये अभी ऊपर पूछा गया था कि हर्षवर्धन के दौरान कौन सा आया था चीनी यात्री, तो हुएनसांग आंसर था। इसमें पूछा है कि चीनी यात्री किसके शासनकाल में आया था, तो हो जाएगा हर्षवर्धन के। 7वीं शताब्दी की शुरुआत के साथ राजा हर्षवर्धन ने अपने भाई की मृत्यु पर थानेश्वर और कन्नौज के सिंहासन पर चढ़े थे। तो उनके भाई का क्या नाम था राजा हर्षवर्धन के? तो नाम था राज्यवर्धन। 7वीं शताब्दी में बड़े जमींदारों और योद्धा प्रमुखों को मौजूद राजाओं द्वारा किसके रूप में स्वीकार किया गया था? तो सामंतों के रूप में स्वीकार किया गया था। जो बड़े जमींदार थे, योद्धा थे, उनको। और किसके द्वारा स्वीकार किया गया था? तो राजा के द्वारा। आज फिर चैप्टर 10 और 10 इसका नाम है दक्षिणी भारत के साम्राज्य। तो दक्षिणी भारत के जो साम्राज्य हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आए वो देखेंगे। चालुक्य वंश का सबसे प्रतिष्ठित राजा कौन था? तो चालुक्य वंश का सबसे प्रतिष्ठित राजा हो जाएगा पुलकेशन द्वितीय। रवि कीर्ति एक जैन जिसने ऐहोल शिलालेख की रचना की थी, उसे किसके द्वारा संरक्षण दिया गया था? तो ऐहोल शिलालेख की रचना किसने की थी? रवि कीर्ति। और ये कौन था? एक जैन था। इसे संरक्षण किसके द्वारा दिया गया था? इसे संरक्षण दिया गया पुलकेशन द्वितीय के द्वारा। इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 738 ईस्वी में किसके द्वारा अरबों को पराजित किया गया था? तो 738 में अरबों को चालुक्यों के द्वारा पराजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा मंदिर दिलवाड़ा के चालुक्य मंदिर में स्थित है? तो ये जो क्वेश्चन है, दिलवाड़ा में चालुक्य मंदिर कहाँ स्थित है और ये किस धर्म से रिलेटेड है? तो दिलवाड़ा का जो मंदिर है वो जैन धर्म से रिलेटेड है और ये जैन मंदिर है, राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रमादेव चरित्र कश्मीरी कवि किस द्वारा लिखित चालुक्य राजा विक्रमादित्य के बारे में है? तो ये विल्हड़ द्वारा लिखित है।
किसने लिखा है इसको? विल्हड़ ने लिखा है और इसका नाम है विक्रमादेव चरित्र। तो जैसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है विल्हड़ द्वारा रचित चालुक्य राजा विक्रमादित्य के बारे में, तो उसका नाम बताना होगा, तो उसका नाम हो जाएगा विक्रमांक देव चरित्र। विक्रमादित्य के बारे में इसीलिए विक्रमांक देव चरित्र हो जाएगा। और कश्मीरी कवि थे ये विल्हड़, इनके द्वारा रचित है। ये चालुक्य राजा किसके बारे में? चालुक्य राजा विक्रमादित्य के बारे में। विरूपाक्ष मंदिर किसके द्वारा बनाया गया था? तो ये चालुक्यों के द्वारा बनाया गया। पल्लव वंश की राजधानी कांचीपुरम है। ऐसे भी आता है, जैसे ऐसे लिखा है पल्लव वंश की या चालुक्य वंश की, इन सभी वंशों की राजधानी आती है, वंश लिखा होता है, मिलान कीजिए भी आता है, इसलिए इनको अच्छे से याद करिएगा। तो पल्लव वंश की राजधानी कांचीपुरम थी। ये 5 बार रिपीट भी हो चुका है। महाबलीपुरम की स्थापना किसने की थी? तो महाबलीपुरम की स्थापना पल्लवों ने की थी। किस पल्लव शासक के शासनकाल के दौरान पल्लवों और चालुक्यों के बीच लंबे समय तक चलने वाला संघर्ष शुरू हुआ था? तो महेंद्र वर्मन प्रथम के शासनकाल के दौरान पल्लवों और चालुक्यों के बीच में बहुत दिनों तक एक संघर्ष चला था। महान चालुक्य राजा पुलकेशन द्वितीय को पराजित और मारने के बाद किस पल्लव राजाओं ने वातापी कोंडा की उपाधि धारण की थी? तो ऐसा कौन सा राजा था जिसने राजा पुलकेशन को द्वितीय को पराजित किया और उनको मार दिया, उसके बाद में उपाधि धारण की? उसका नाम था वातापी कोंडा। तो वातापी कोंडा उपाधि धारण करने वाला राजा था नरसिंह वर्मन प्रथम हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नरसिंह वर्मन प्रथम जिसे ममल्ला के नाम से भी जाना जाता है। तो नरसिंह वर्मन था, उसने उपाधि धारण की वातापी कोंडा की, और इसे किस नाम से भी जाना जाता था? ममल्ला के नाम से जाना जाता था। और ये किस वंश का था? तो ये पल्लव वंश का था। और ये पल्लव वंश का किसको हराया था इसने? तो चालुक्य राजा थे पुलकेशन द्वितीय, उनको हराया, उनको मार दिया। उसके बाद पल्लव वंश की स्थापना की और उपाधि धारण की वातापी कोंडा, और इसे ममल्ला के नाम से भी जाना जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है महाबलीपुरम में समुद्र के किनारे का मंदिर किस पल्लव शासक के शासनकाल में बनाया गया था? तो महाबलीपुरम का मंदिर है जो नरसिंह वर्मन प्रथम के शासनकाल में बनाया गया था। कब बनाया गया? तो नरसिंह वर्मन प्रथम के शासनकाल में बनाया गया। ये पल्लव शासक था। कांची में प्रसिद्ध कैलाश मंदिर किसके द्वारा बनाया गया? तो कांची में प्रसिद्ध कैलाश मंदिर है जो नरसिंह वर्मन के द्वितीय के द्वारा बनाया गया। प्रथम के द्वारा क्या बनाया गया? महाबलीपुरम में समुद्र के किनारे जो मंदिर स्थित है महाबलीपुरम मंदिर, वो नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने बनवाया। और कांची में जो कैलाशनाथ मंदिर है उसको किसने बनवाया? तो उसको नरसिंह वर्मन सेकेंड ने बनवाया। ये याद रखिएगा प्रथम द्वितीय में अंतर। महाबलीपुरम के पंचरथों का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ? तो महाबलीपुरम के जो पंचरथ बने हैं इसका निर्माण है जो पल्लवों के शासनकाल में हुआ था। महाबलीपुरम के 7 शिवालय किसके द्वारा संरक्षित कला के साक्षी हैं? तो ये पल्लव हैं, पल्लव के द्वारा संरक्षित कला के साक्षी हैं। तो 7 शिवालय कहाँ है? महाबलीपुरम में है। चालुक्य शासक पुलकेशिन की हर्षवर्धन पर विजय वर्ष कब हुई थी? तो चालुक्य शासक था पुलकेशिन, उसकी हर्षवर्धन पर विजय हुई 418 ईस्वी में। कब हुई? हर्षवर्धन पर। तो 418 में पुलकेशिन ने हराया था हर्षवर्धन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है बादामी चालुक्यों की राजधानी को बादामी में स्थानांतरित करने से पहले उनकी राजधानी क्या थी? तो बादामी चालुक्यों की राजधानी सबसे पहले ऐहोल थी। ऐहोल से उन्होंने अपनी राजधानी चेंज कर ली थी बादामी में। तो जैसे ये भी क्वेश्चन आ सकता है बादामी चालुक्यों ने अपनी राजधानी ऐहोल से कहाँ स्थानांतरित की थी? तो ऐहोल से बादामी में स्थानांतरित की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पट्टाडकल मंदिर किसके शासनकाल के दौरान बनाया गया? तो पट्टाडकल मंदिर है जो चालुक्यों के शासनकाल में बनाया गया था। दक्षिण भारत में भूमि दान करने की प्रथा किस शताब्दी के बाद बहुत आगे बढ़ गई थी? तो दक्षिण भारत में जो भूमि दान की जाती थी ये प्रथा थी यह 8वीं शताब्दी में बहुत आगे बढ़ गई थी। शिल्पाधिकारम एक तमिल महाकाव्य है। तो शिल्पाधिकारम कैसा काव्य है? एक तमिल महाकाव्य है। ये किसके द्वारा लिखा गया? तो इंग्लो आदिगल थे, इनके द्वारा लिखा गया शिल्पाधिकारम, और ये तमिल काव्य है, इंग्लो आदिगल ने इसको लिखा। प्रसिद्ध यात्री मार्को पोलो किस देश के मूल निवासी थे? तो प्रसिद्ध यात्री थी मार्को पोलो, ये इटली के निवासी थे। हुएनसांग ने किसके शासनकाल के दौरान पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम का दौरा किया था? तो नरसिंह वर्मन फर्स्ट के दौरान है जो हुएनसांग ने पल्लवों की राजधानी थी कांचीपुरम,
पल्लवों की राजधानी क्या थी? कांचीपुरम। इसका दौरा किसने किया? ह्वेनसांग ने। कब किया था? तो नरसिंहदेव फर्स्ट के शासनकाल में। चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? तो चालुक्य वंश का संस्थापक है पुलकेशिन प्रथम था। तो चालुक्य वंश का संस्थापक कौन हो जाएगा? पुलकेशिन प्रथम हो जाएगा। बादामी किला 543 ईस्वी में चालुक्य वंश के किस शासक ने बनवाया था? तो पुलकेशिन प्रथम ने बनवाया था। और ये प्राचीन किला था। बादामी किला क्या था? प्राचीन किला था। कब बनाया गया? 543 में पुलकेशिन प्रथम के द्वारा बनवाया गया था। महाबलीपुरम के रथ मंदिर किसका उदाहरण है? तो जो महाबलीपुरम में रथ मंदिर है इसको पुलकेशिन प्रथम ने बनवाया था। और ये रागकट मंदिर का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? रागकट मंदिर का उदाहरण है महाबलीपुरम के रथ मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काकतीय वंश की किस रानी ने आधुनिक आंध्र प्रदेश के वारंगल पर शासन किया था? जो आज के समय में आंध्र प्रदेश में स्थित एक जिला है वारंगल, उस पे रानी थी एक काकतीय वंश की, उन्होंने शासन किया। उनका नाम बताना है। तो उनका नाम था रुद्रमादेवी। रुद्रमादेवी किस वंश की थी? काकतीय वंश की थी। इन्होंने किस पे शासन किया? आधुनिक आंध्र प्रदेश में वारंगल शासन किया था, वारंगल पर। भारत के किस भाग पर मुख्य रूप से पल्लवों और चालुक्यों का शासन था? तो भारत के दक्षिण भाग पे है जो चालुक्यों और पल्लवों का शासन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण भारत के किस वंश के शासक ने धर्मराज की उपाधि धारण की थी? तो दक्षिण भारत का वंश था पश्चिमी गंगा वंश। कौन सा? पश्चिमी गंगा वंश। तो पश्चिमी गंगा वंश के शासक ने धर्मराज की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट है प्राचीन इतिहास 11 चैप्टर है और नाम है तीनों साम्राज्यों का काल। 3 साम्राज्यों का काल। तो पहला क्वेश्चन है, भारत के 2 महान कलाकार बीतापाल और धीमान किस वंश के थे? तो क्वेश्चन जैसे आएगा, महान कलाकार हैं उनका नाम दिया होगा बीतापाल और धीमान किस वंश के थे? तो ये पाल वंश के थे। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल के द्वारा की गई। 6 बार रिपीटेड क्वेश्चन है, याद रखिएगा। पश्चिमी भारत में चालुक्यों का उत्तराधिकारी कौन सा वंश था? तो पश्चिम भारत में चालुक्यों का उत्तराधिकारी राष्ट्रकूट था। कौन था? राष्ट्रकूट। तो पश्चिम भारत में चालुक्यों का उत्तराधिकारी कौन था? राष्ट्रकूट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रकूट वंश था उसकी स्थापना किसने की? तो उसकी स्थापना दंती दुर्ग ने की। इंपॉर्टेंट है, इससे याद रखिएगा। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना दंती दुर्ग ने की थी। हिरण्यगर्भ का प्रदर्शन किसने किया? तो हिरण्यगर्भ का प्रदर्शन दंती दुर्ग ने किया है। कर्नाटक के राष्ट्रकूट वंश का पहला और सबसे महत्वपूर्ण राजा कौन था जिसने बादामी के चालुक्यों को हराया था? तो बादामी के चालुक्यों को हराने वाला कर्नाटक के राष्ट्रकूट वंश का पहला और सबसे महत्वपूर्ण राजा दंती वर्ग था। दंती दुर्ग है जो कर्नाटक के राष्ट्रकूट का पहला और महत्वपूर्ण राजा था जिसने किसको हराया? तो बादामी के चालुक्यों को हराया था। कैलाश का प्रसिद्ध रॉक कट मंदिर कहाँ है? तो कैलाश का प्रसिद्ध मंदिर है रॉक कट मंदिर। ये कहाँ स्थित है? तो एलोरा में स्थित है। महाराष्ट्र में कौन सी गुफाएं हैं? तो महाराष्ट्र में एलोरा गुफाएं। या यह भी पूछ सकता है एलोरा की गुफाएं किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी गुफा में कैलाश मंदिर दुनिया का सबसे बड़ा रॉक कट स्मारक है? तो एलोरा में है। कहाँ है? एलोरा की गुफाएं हैं जो कैलाश मंदिर दुनिया का सबसे बड़ा रॉक कट स्मारक है। एलोरा में कैलाश मंदिर किसका उदाहरण है? तो एलोरा में जो कैलाश मंदिर है वो रॉक कट मंदिर का उदाहरण है। किसका मंदिर? रॉक कट मंदिर का। राष्ट्रकूट की प्रारंभिक राजधानी क्या थी? तो पहले राष्ट्रकूटों की राजधानी थी एलोरा। एलोरा में कैलाशनाथ मंदिर के निर्माण को किस वंश ने बनाया? तो राष्ट्रकूट ने बनाया था। एलोरा में ठोस चट्टान से काटे गए प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसके संरक्षण में किया गया था? तो राष्ट्रकूट राजा थे कृष्ण प्रथम के संरक्षण में किया गया था। किसके संरक्षण में? राष्ट्रकूट राजा थे कृष्ण प्रथम, उनके संरक्षण में। राष्ट्रकूटों का सबसे स्थायी योगदान क्या था? तो इनका सबसे स्थायी योगदान था पंपा, पोन्ना, राणा, कन्नड़ कविता के 3 लेखक और कैलाश मंदिर। तो ये सबसे ज़्यादा स्थायी योगदान था। कौन कौन लेखक थे? पंपा, पोन्ना, राणा, ये कन्नड़ कविता के 3 लेखक थे। इनका लेखकों का नाम है पंपा, पोन्ना, राणा और कैलाश मंदिर। ये था राष्ट्रकूटों का सबसे स्थायी योगदान। ठीक है। फिर प्रतिहार वंश का सबसे महान राजा कौन था? तो प्रतिहार वंश का सबसे महान राजा मिहिर भोज था। दक्कन और आसपास के क्षेत्रों पर शासन करने वाले राष्ट्रकूट का उदय किस वर्ष हुआ था? तो ये 753 ईस्वी में हुआ था उदय।
मध्य प्रदेश के खजुराहो समूह के स्मारकों में किस धर्मों के मंदिर हैं? तो मध्य प्रदेश के खजुराहो में है हिंदू और जैन दोनों धर्मों के मंदिर स्थित हैं। तो प्रसिद्ध खजुराहो स्मारक समूह का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो खजुराहो स्मारक का निर्माण है जो चंदेल राजपूतों के द्वारा कराया गया। और खजुराहो कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। राष्ट्रकूट वंश ने किस मंदिर का निर्माण किया? तो राष्ट्रकूट वंश ने है कैलाश मंदिर का निर्माण किया। प्रसिद्ध कंदरिया महादेव कहाँ है? तो प्रसिद्ध कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो एमपी में स्थित है। कौन से मंदिर कामुक मूर्तियों वाली नगर शैली की स्थापना साहित्य के लिए प्रसिद्ध है? तो ये है खजुराहो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बगदाद का रहने वाला अल मसूदी किसके शासनकाल में भारत आया था? तो बगदाद का रहने वाला शासक था अल मसूदी, वो आया था महिपाल प्रथम के शासनकाल में। संस्कृत कवि राजशेखर किसके दरबार में रहते थे? तो ये महिपाल प्रथम के दरबार में रहते थे। ये संस्कृत के कवि थे राजशेखर। वर्तमान भोपाल शहर का निर्माण किस प्रतिहार शासक द्वारा किया गया था? तो भोपाल शहर है वो मिहिर भोज के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रत्याहार राजा ने प्रमन उपाधि धारण की थी? तो प्रमन की उपाधि धारण की थी मिहिर भोज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पालों के पतन के बाद किस राजवंश ने बंगाल में अपना शासन स्थापित किया था? जब पालों का पतन हो गया था उसके बाद बंगाल में सेना राजवंश या सेन भी आता है। सेना नहीं लिखा होता कहीं कहीं पे, सेन राजवंश लिख लीजिएगा, सेना नहीं होता। सेन राजवंश ने अपना शासन स्थापित किया था किसकी जगह पे? तो पाल वंश था उसके स्थान पे। नोबल परंपरा किस राजवंश ने संबंधित थी? तो नोबल परंपरा है जो सेना यहाँ पे लिखा, सेना या सेन दोनों कर लीजिएगा। तो सेन राजवंश के द्वारा संबंधित थी नोबल परंपरा। सेना वंश का अंतिम राजा कौन था जिसके शासनकाल में मुसलमानों ने बंगाल पर आक्रमण किया और उनका साम्राज्य खत्म हो गया? तो सेन वंश का अंतिम राजा था लक्ष्मण सेन। कौन था? लक्ष्मण सेन। यहाँ पे सेना नहीं होगा, सम्य सेन कर लीजिएगा। तो लक्ष्मण सेन था, तो सेन वंश का अंतिम राजा था। इसके शासनकाल में मुसलमानों ने बंगाल पर आक्रमण किया था और साम्राज्य खत्म हो गया था। अब चैप्टर नंबर 12 है प्राचीन इतिहास विविध। तो पहला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत की संस्कृति के संदर्भ में पंचायतना का क्या अर्थ होता है? तो पंचायतना है मंदिर वास्तुकला की एक शैली है। तो इस शैली के अनुरूप मंदिरों का निर्माण किया जाता है। उस शैली का नाम है पंचायतन शैली। 7वीं शताब्दी के दौरान राजव्यवस्था के संदर्भ में सामंत शब्द का क्या अर्थ था? तो सामंत शब्द का अर्थ होता है एक मातहत शासक। मातहत शासक को सामंत कहते हैं। लाद खान मंदिर नामक प्राचीन काल का मंदिर किस स्थल पर है? तो लाद खान मंदिर है ये एहोल नामक स्थान पर स्थित। 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान एलियोडोरस किसके दरबार में राजदूत के रूप में आया था? तो ये आया था भागभद्र के दरबार में। राजदूत का नाम क्या था? हेलियोडोरस। भारत के किस राज्य में आपको हेलियोडोरस स्तंभ मिलेगा? तो हेलियोडोरस स्तंभ है मध्य प्रदेश में मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्धांत शिरोमणि नामक प्राचीन ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता हैं भास्कराचार्य। सरबपुरिया सोमवंशी नाम के राजवंशों ने किस राज्य में शासन किया था? तो ये छत्तीसगढ़ में शासन किया था सरबपुरिया और सोमवंशी राजवंशों ने। प्राचीन भारत में बाजरा की खेती का प्रमाण कहाँ से मिला है? तो प्राचीन भारत में बाजरा की खेती का प्रमाण हल्लूर से मिला है। सुदर्शन झील नामक झील की मरम्मत कराने का उल्लेख किस शिलालेख से मिलता है? तो सुदर्शन झील का मरम्मत का उल्लेख है जो रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख है उससे मिलता है। इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। किन ब्राह्मणों ने अपना पारंपरिक पेशा छोड़ दिया और कर्नाटक में सफलतापूर्व एक राज्य स्थापित किया? तो वो थे कदम मयूर शर्मन। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो शूद्रक है, मृच्छकटिका, कल्हड़ है, रामचरित्र, हर्षवर्धन है। ये क्वेश्चन में दिया है, इसका मिलान करना है। तो शूद्रक है जो मृच्छकटिका हो जाएगा। हर्षचरित्र किसके द्वारा? बाणभट्ट के द्वारा। फिरदौसी ने शाहनामा की रचना की थी। हर्षचरित्र बाणभट्ट, शूद्रक मृच्छकटिका से मिलान हो जाएगा, फिरदौसी का शाहनामा से हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन प्राचीन भारत की प्रादेशिक शक्ति का हिस्सा नहीं है? तो प्रादेशिक शक्ति का हिस्सा नहीं हो जाएगा कन्याकुब्ज। बाकी मगध, कुरु और कौशल है जो
भारत की प्रादेशिक शक्ति का हिस्सा थे। कोलाथुनाडु और वल्लुवनाद और थेकुमक्कुर भारत किस राज्य में छोटे समय के प्राचीन साम्राज्य थे? तो किस राज्य में छोटे समय के प्राचीन साम्राज्य थे? तो केरल के ये साम्राज्य थे। प्रख्यात संस्कृत कवि और नाटककार कालिदास की रचना नहीं है। तो ऑप्शन बहुत सारे दिए होंगे, तो उसमें नहीं वाला इसमें आंसर दिया हुआ है कीर्तासुरनियम। तो कीर्तासुरनियम किसके द्वारा लिखित है? तो भारवी के द्वारा लिखित है। इसको याद रखिएगा, भारवी द्वारा लिखित है कीर्तासुरनियम। निगंथौजा राजवंश ने किस तत्कालीन रियासत पर शासन किया था? तो निगंथौजा राजवंश ने मणिपुर की तत्कालीन रियासत पर शासनकाल किया था। निम्नलिखित में से क्या प्राचीन भारत में राजाओं द्वारा अपनी स्थिति स्थापित करने के लिए किया जाने वाला एक प्रकार का बलिदान नहीं था? तो वाजपेयी भी बलिदान था, राजसूय और अश्वमेध ये 3 बलिदान थे, लेकिन मुवेंदवेलन है जो ये बलिदान नहीं था। किस साम्राज्य की राजधानी दक्षिण भारत में नहीं थी? तो दक्षिण भारत में पाल वंश की राजधानी नहीं थी। पाल की कहाँ थी? पश्चिम बंगाल में थी। प्राचीन भारत के राजाओं की स्तुति में रचित शिलालेखों को क्या कहा जाता है? तो प्राचीन भारत में राजाओं की स्तुति में रचित शिलालेख प्रशस्ति कहा जाता था। क्या कहा जाता था? प्रशस्ति। प्राचीन भारत में पत्थर के औजार बनाने के लिए किस तकनीकी का प्रयोग किया गया है? तो दबाव सल्कन का प्रयोग किया गया है भारत में पत्थर के औजार बनाने के लिए। प्राचीन भारत संस्कृत के संदर्भ में शब्द नगर, बेसर, द्रविड़ किससे जुड़े शब्द नाम है? तो ये नागर है, बेसर है, द्रविड़ है, मंदिर वास्तुकला की ये शैलियाँ हैं। तो मंदिर वास्तुकला की शैलियाँ कौन है? नगर है, बेसर है, द्रविड़ है। अवंती साम्राज्य की राजधानी उज्जैनी थी। पांड्य साम्राज्य की राजधानी मदुरै का प्राचीन शहर किस नदी के किनारे है? तो वैगई नदी के किनारे स्थित है। और प्राचीन भारत में वाकाटक वंश के संस्थापक विंध्य शक्ति थे। तो प्राचीन भारत में वाकाटक वंश था, उसके संस्थापक कौन थे? विंध्य शक्ति थे जो वाकाटक वंश के संस्थापक। निम्नलिखित में कौन सा युग्म है जो सुमेलित नहीं है? तो इसमें देखना है कौन सा नहीं हो जाएगा। तो पहले हम्पी कहाँ है? हम्पी कर्नाटक में है। फतेहपुर सीकरी यूपी में है। कोणार्क है उड़ीसा में है। और भीमबेटका है जो छत्तीसगढ़ में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 25 1957-58 में डॉक्टर विष्णु वाकणकर ने गलती से किस प्रागैतिहासिक पुरातात्विक स्थल की खोज की थी? तो भीमबेटका की खोज की थी। किसने की? तो डॉक्टर विष्णु वाकणकर ने की थी। कब की? 1957-58 में की थी। भीमबेटका गुफाएं किस राज्य में प्रागैतिहासिक शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है? तो ये मध्य प्रदेश के शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। भीमबेटका विश्व धरोहर के लिए जाना जाता है। तो विश्व धरोहर स्थल है भीमबेटका, ये प्रागैतिहासिक चट्टान आश्रयों के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनाम गांव में दफन स्थल किस नदी के किनारे स्थित है? तो यह है घोड़ नदी के किनारे स्थित है। पिकलीहाल और उटनूर महत्वपूर्ण स्थल है नवपाषाण काल के। नवपाषाण काल के कौन से महत्वपूर्ण स्थल हैं? पिकलीहाल, उटनूर। कोल्डी हवा नामक प्रागैतिहासिक स्थल किस राज्य में स्थित है? तो कोल्डी हवा है जो यूपी में स्थित है। भारत का एक प्रसिद्ध जीवाश्म स्थल जहाँ डायनासोर का पूर्ण कंकाल मिला था तो वो था वर्धा महाराष्ट्र। वर्धा महाराष्ट्र में है जो जीवाश्म स्थल है, वहाँ पे डायनासोर का पूर्ण कंकाल मिला था। दैमाबाद नामक ताम्र पाषाण संस्कृति स्थल किस राज्य में स्थित है? तो दैमाबाद है जो महाराष्ट्र में स्थित है। तो वो था प्राचीन इतिहास। अब है जो मध्यकालीन इतिहास के जितने भी क्वेश्चन होंगे वो कराएंगे। तो ये प्राचीन इतिहास है पूरा कंप्लीट हो चुका है। 2-3 क्लास इसकी मैंने कराई है, पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसके सारे क्वेश्चन है, अच्छे से कर लीजिएगा। अगर आपको ये क्लास पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।